नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। पीछे 6 वीडियो के माध्यम से हम पूरा गुलाम वंश पढ़ चुके हैं और ये आपका 7वां वीडियो है। इसके अंदर हम पूरे गुलाम वंश के जो प्रश्न आ रखे हैं अभी तक वो सारे अध्ययन करेंगे दोस्तों एक साथ। चूंकि वोटिंग भी करवाई थी तो आपने कहा था कि सर गुलाम वंश के पहले प्रश्न करवा दो, उसके बाद खिलजी करवाओ। चलो ठीक है, प्रश्न कर लेते हैं पहले। जैसा कि आपने कहा है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? तो मामलुक सुल्तानों में कौन नहीं था? जलालुद्दीन खिलजी। आपको मैंने बताया आरंभिक जो गुलाम वंश के सुल्तान थे उनको मामलुक सुल्तान माना जाता है। बलबन गुलाम वंश का ही था तो मामलुक हो जाएगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था और कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी गुलाम वंश का। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों उत्तर? पहला हो जाएगा। ये 2013 आरपीएससी के अंदर पूछा गया है। बड़ा कर देते हैं थोड़ा, आपको अच्छे दिखाई दे। दूसरा प्रश्न, बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कारण उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की ठीक से व्याख्या करता है। अभी आपको बताया था, बलबन पढ़ाया था पीछे वाले वीडियो के अंदर। तीसरा प्रश्न, किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खान का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राज्य सभा में आया था? किसके सल्तनत में आया था? इल्तुतमिश। जब मंगबरनी का पीछा करते हुए वो आता है, आपको पता है सारा, ठीक है ना, ये सारा आपको बताया था। तो इसका उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन किया। दूसरा है, बलबन ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। दोनों कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश ने टंका चलाया था और इल्तुतमिश ने जीतल चलाया था और बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को लागू किया था। दोनों ही कथन एक दूसरे के विपरीत है। राजा का नाम अलग दे दिया, शासक का नाम, और प्रथा अलग दे दी दूसरे की। तो दोनों ही प्रश्न क्या हो जाएंगे? ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 5, इल्तुतमिश के शासनकाल के अंदर निम्नलिखित कौन सा एक चांदी का सिक्का था? रुपया, जीतल, मोहर या टंका? तो ये प्रश्न मैंने आपके ग्रुप के अंदर भी डाला था और इसका उत्तर लगभग देखो 100 जनों ने इसका उत्तर किया है तो लगभग 28 जनों ने सही किया था और सभी ने इसका उत्तर गलत किया है। तो दोस्तों, जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसको सही ध्यान से समझिए, इसको सही ध्यान से पढ़िए, अनुरोध आपसे, क्योंकि आपका एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका है उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा चौथा, टंका। चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था और अनुपात भी 1:48 था। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में किसने तुर्की अमीर एतगिन को नियुक्त किया तथा नायब का पद दिया था? तो एतगिन को नायब के पद पर कौन बैठाता है? बहराम शाह। आपको पता है बहराम शाह के काल के अंदर ही नायाब मामलात की स्थापना होती है और इसमें पहला व्यक्ति जो बैठता है वो एतगिन ही था। नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह ने अन्य दावेदारों को दबा पर स्वयं का दिल्ली को सुल्तान घोषित कर दिया, कारण तुर्की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने के कोई सुनिश्चित नियम नहीं थे। तो सही है कथन ए और आर दोनों ही सही है और आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। प्रश्न नंबर 8, जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा नशीरी का निर्माण किसके शासनकाल के अंदर किया गया? तो मदरसा नसीरी की स्थापना किसने की थी? मदरसा नसीरी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और दिल्ली में ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो था ये भी इल्तुतमिश के काल में बना था। मदरसा नसीरी की स्थापना भी किसने की थी? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित के अंदर किस सुल्तान ने जिल्ली जिला है धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया की उपाधि धारण की थी? तो आपको बताया भी था किसने? बलबन ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजनयिक सिद्धांत और राजकीय संगठन की कला कर एक प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ कौन सा था? आदाब उल मुल्क, काब ए सुल्तानिया, फतवा जांदरी और अदाब सलातीन। तो इसका उत्तर आपका सही रह जाएगा अदाब सलातीन। ये पहला वाला वीडियो था, उसके अंदर शायद आपको बताया दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, बलबन का अपना राज्य का विस्तार करने में असफल क्यों रहा था? क्योंकि मंगोल आक्रमणकारियों का सदैव भय बना रहता था। ये आपको बताया भी था मैंने वीडियो में। आगे 12 नंबर प्रश्न, बलबन द्वारा शासक पद की गरिमा तथा प्रतिष्ठा पर पुनः स्थापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय किए गए थे? तो ये देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए कौन कौन से। उसने पौराणिक नायाब और अप्सरा से आपका वंशज होने का दावा किया, ये भी सही है।
उसने ईरानी व्यवस्था में शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण किया था, ये भी सही है क्योंकि सीता और पाबोस इसने लागू किया था। उसने हरम में अत्यंत कठोरकारी औपचारिकताएं लागू की, ऐसा नहीं पढ़ा है कहीं भी हमने, और अपने साम्राज्य के प्रांतों की सीमा निर्धारित कर ली थी, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसके अंदर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ये दूसरा, शासक की प्रतिष्ठा के लिए कौन कौन से इसने नियम लागू किए थे। निम्नलिखित में मध्य काल के अंदर देलीवाल का अर्थ क्या होता था। तो देलीवाल क्या होता, तुर्क विजय के दौरान दिल्ली के अंदर जो प्रचलित मुद्रा थी वो देलीवाल मुद्रा के नाम से चालू की गई थी। ये इनका है, आपका जो आए थे मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी। प्रश्न नंबर 14, सीमांत क्षेत्र में उग्र निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए ही समस्याएं पैदा की, तो खोखरों के विरुद्ध इन्होंने दोनों ने अभियान किया था। प्रश्न नंबर 15, वह सुल्तान, वह मुसलमान जिसने हिंदू देवी और सिक्कों पर मुद्रा चालू की थी, तो वह आपका हो जाएगा मोहम्मद गोरी। प्रश्न नंबर 16, विदेशी आक्रमणकारियों ने जिसने सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया था, तो मोहम्मद गजनी हो जाएगा। 1025 का इसका आक्रमण था। सुल्तान महमूद की भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धन का संग्रह था। निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कलीमा का संस्कृत में अनुवाद किया तथा अव्यक्त में मोहम्मद अवतार लिखवाया था, तो ये मोहम्मद बिन शाम था। इसके अंदर देख लेना। निम्नलिखित के अंदर राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित कौन सा इक्ता था, आपको बताया था ये बदायूं का था, और इसके पास वो इस्माइल जाता है जो अमीर होता है और इसने बदायूं से बुलाया था। प्रश्न नंबर 20, कथन ए तथा कारण आर कहा गया है। बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित करवाए और बगदाद खलीफा अंतिम मुसलमान की महानतम क्षति थी, तो पहला है। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। प्रश्न नंबर 21, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था, तो निजामुद्दीन किसका वजीर था, इल्तुतमिश का। मदरसा मुइज्जी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, गोरी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या बलबन के द्वारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहार के रूप में संभव नहीं है, ये किस शासक ने कहा था, तो इल्तुतमिश ने कहता है अपने जो वजीर है जुनैदी से, दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलना इसको मुश्किल है, संभव नहीं है, इस प्रकार ये कथन कहा गया था। उम्दत उल निस्वा की उपाधि किसने धारण की थी, तो उम्दत उल इस्वा की निशा से मैंने आपको समझाया था, रिज्जिया बता देना आपको। निशा सल्तनत काल में रावत ए अर्ज, तो रावत ए अर्ज की पहली पदवी किसको मिली थी, रावत ए अर्ज की पहली पदवी इमादुल मुल्क को मिली थी। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित नगरों में कुव्वतुल इस्लाम का नाम किसको दिया गया था, तो कुव्वतुल इस्लाम का नाम किसे दिया गया, दिल्ली को। प्रश्न नंबर 27, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया गया, तो इसका उत्तर बलबन हो जाएगा। सिजदा और पाबोस। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रशस्त्र खंड में किस नाटक के अंश है, तो ये आपको बताया भी था, पढ़ाया था, हरिकेली नाटक जो विग्रहराज चतुर्थ ने या विसल देव ने लिखा था, और ये अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा किसने लागू की, तो टंकों पर टकसाल का नाम लागू करने की प्रथा इल्तुतमिश ने लागू की, जिसने टंका और जीतल नाम के 2 सिक्के भी चलाए थे। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कौन सा कपड़ा पहनना पड़ता था, तो लाल रंग के वस्त्र पहनने पड़ते थे। रजिया भी लाल रंग के वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने आई थी। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था, तो फारसी पद्धति पर या फिर ईरानी पद्धति पर, एक ही बात है दोनों। प्रथम इलबरी शासक कौन था, तो प्रथम इलबरी शासक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश। किस विद्वान की माता
विद्वानों और पवित्र जनों को उपहार व दान देती थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह हो जाएगा। और उनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? शाह तुर्कान। ये आपको बताया भी था। किसे कुरान खां की उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुरान के प्रति इनकी काफ़ी आस्था थी। इक्ता का आवंटन का प्रारंभ किसने किया था? तो इक्ता आवंटन आरंभ किसने? इल्तुतमिश ने किया था। और इक्ता का आवंटन खत्म किसने किया था? बलबन के समय ये समाप्त कर दी जाती है। मिनहाज के अनुसार इक्ता का आवंटन इस अलाउद्दीन खिलजी के समय खत्म कर दी जाती है। और चहलगानी तुर्क चहलगानी पद जो कि इल्तुतमिश ने चालू किया था, ये बलबन के समय खत्म हो जाता है। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो आपको बताया हुआ है नसीरुद्दीन मोहम्मद। बलबन के किस इतिहास ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा? तो किसको वास्तविक संस्थापक कहा है? आर.पी. त्रिपाठी ने। ये आपको पहले जब मैंने आपको पढ़ाने स्टार्ट किया था तो आपको दो ही परिभाषाएं बताई थी कि इन दो परिभाषाओं से 100% एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो वही आ चुका, देख लीजिए आपके सामने। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी खिल्लत? है सुल्तान इल्तुतमिश ने। आपको पता ही है जो 1229 के अंदर खिल्लत प्राप्त करता है। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्क के चहलगानी का गठन किया था? चहलगढ़ का दमन किया था। तो दमन किसने किया था? बलबन ने। और गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। निम्नलिखित में से अध्ययनों पर विचार कीजिए और कोट का सही उत्तर चयन कीजिए। बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई, बिल्कुल सही बात है। बन्नी निरंतरता मंगोल आक्रमणों के व्यय का उल्लेख करता है, दोनों ही कथन सही है। और ए जो है आर ए की सही रूप से व्याख्या करता है, ये आपको समझाया हुआ है। प्रश्न नंबर 42, राजत्व के सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक सिद्धांतों का संकलन वसैया बन्नी ने तैयार किया था और ये बलबन के समय में किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ये आपको शायद मैंने बताया नहीं था जब मैंने साहित्य बताया था, तो ये अलग से आपको बता दूं कि वसैया नाम का एक जो प्रशासनिक सिद्धांतों का संकलन है ये बन्नी ने किया था और बलबन के समय किया था। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में अनुकूलित किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश। हालांकि बलबन भी इसका उत्तर थे, लेकिन ईरान की परंपराओं को इल्तुतमिश ने ग्रहण किया था और अपने पुत्रों के नाम ईरानी पद्धतियों के अनुसार ही रखे थे। तो इसका सही उत्तर इल्तुतमिश जाएगा, क्योंकि चूंकि ऑप्शन के अंदर बलबन आपका नहीं है। प्रश्न नंबर 44, कथन ए और आर किसके लिए है? इल्तुतमिश अपहरता नहीं था, अपहरण के लिए कुछ भी नहीं था। तो कौन सा सही है? तो तीसरा सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम एक और अब्बासी खलीफा अल-मुंसिर के नाम के युक्त सिक्के चलाए थे? तो अल-मुंसिर उल बिल्लाह के नाम से किसने सिक्के चलाए थे? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सैन्य बल, तो स्थायी सैन्य बल दीवानी आरिज का गठन किसने किया था? बलबन ने। और आरिज ममालिक सबसे पहला किसको बनाया गया था? ये आपको बताना है हमें। प्रश्न नंबर 47, किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा के अधिकार पत्र प्राप्त किया था? तो सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने कहा था और इसका कोई उद्देश्य नहीं था। तांबे के सिक्के किसने चलाए? तांबे के सिक्के जो कि जित्तल कहलाते हैं। तांबे के सिक्के कहाँ चलाए गए थे? किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए गए। सबसे पहले तांबे का जित्तल और चांदी का टंका। दिल्ली सल्तनत के शासक में किसका राष्ट्रों का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित किसका था? रजिया का, इल्तुतमिश का, बलबन का या अलाउद्दीन खिलजी का? तो ये आपका हो जाएगा बलबन सही उत्तर। दिल्ली सल्तनत में किसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। सुल्तान जो अपने आप को नायाब खुदा ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। प्रश्न नंबर 52, दिल्ली सल्तनत की स्थापना प्रारंभिक विधि निम्नलिखित में से पारंपरिक विधि नहीं थी, प्रारंभिक तिथि निम्नलिखित से कौन सी थी? तो 1206 के अंदर। 13वीं शताब्दी में शासक किस वंश के संबंधित थे? तो तुर्क संबंधित थे। दिल्ली सुल्तान का प्रथम संप्रभुता शासक कौन था? तो प्रथम संप्रभुता शासक दिल्ली सुल्तान का कौन था? इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की याद के अंदर। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। बलबन के राष्ट्रीय सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया? तो बलबन ने राष्ट्रीय कहाँ से ग्रहण किया था? पर्सिया से ग्रहण किया था। ये पर्सिया हो जाएगा, ईरान से ग्रहण किया था पर्सिया।
जो कि ईरान का पुराना नाम। इल्तुतमिश के तुरंत बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इल्तुतमिश से तुरंत बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठा था। क्रम मैंने आपको याद करवाया था। इल्तुतमिश ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली की राजधानी क्या थी दोस्तों? लाहौर थी इनकी राजधानी। प्रश्न नंबर 60, बलबन के समय बरीद कौन थे? तो बलबन ने जो बरीद थे वो अभी आपको पढ़ाया था पीछे वाली वीडियो में, गुप्तचर को कहते थे। लाख बख्श के नाम से कौन जाना गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, बार बार आ रहा है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसको मानते हैं? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक देखो इल्तुतमिश को माना जाता है। ये तीसरा गलत दे रखा है, इसके अंदर पहला कर लेना दोस्तों। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के अंदर शासन था और दिल्ली का नहीं था। ये प्रश्न आया हुआ है और इसके अंदर गलत लगा रखा है तीसरा। भारत के अंदर प्रथम बार टंका व जितल किसने जारी किए थे? तो टंका व जितल किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहा है। प्रश्न नंबर 64, 172.8 ग्राम का चांदी के टंके का प्रचलन किसने चालू किया था? इल्तुतमिश हो जाएगा। 175 भी लिखा है, कहीं 172.8 भी लिखा है। किस वर्ग का समर्थन रजिया की शक्ति का मुख्य स्रोत था? तो सेना, अधिकारी और दिल्ली की जनता, ये तीन जो थे रजिया की तरफ थे। लोहे व रक्त की नीति किसने चालू की थी? बलबन ने चालू की थी। दिल्ली के किस सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी के लेख प्राप्त होते हैं? तो सिक्कों पर सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। बलबन द्वारा पराजित बंगाल का शासक कौन था? तुगरिल खान था। ये आपको पढ़ा चुके हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। और एकमात्र बलबन का अभियान जो उसने दिल्ली से बाहर जाकर किया था बंगाल। बलबन के समय दीवान अर्ज कौन था? तो दीवान अर्ज रक्षा मंत्री होता था सेना का। बलबन ने अपनी फारसी नीति व शिष्टाचार क्यों लागू किए थे? क्योंकि सुल्तान की गरिमा बढ़ाने के लिए। इसका ये हो जाएगा। रजिया सुल्तान विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्क अमीरों द्वारा षड्यंत्र करना। प्रश्न नंबर 72, इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा मान्यता कब मिली थी? तो इल्तुतमिश को 1229 में मिलती है। खलीफा बिल्ला जो था उससे मिली थी। प्रश्न नंबर 73, दिल्ली सल्तनत में चांदी का टंका कितने जितल के बराबर था? यही प्रश्न आपसे पूछा था। तो 48 जितल के बराबर था। प्रथम दिल्ली का सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को पहचाना। दोआब की आर्थिक क्षमता को पहचानने वाला व्यक्ति प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश ने था। और बाद में दोआब में कर कौन लगाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कर लगाया जाता है, आपको भी पता भी है। अभी पढ़ा नहीं है, वो पढ़ लेंगे आगे वाले वीडियो में दोस्तों। बलबन एक उत्तम अभिनेता था। वह दर्शकों को आधुनिक फिल्मों सितारों की भांति मंत्रमुग्ध करता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन निजामी का है दोस्तों, यह ध्यान रखना। निजामी बलबन को ये कई बार आपको बताया भी ग्रुप के अंदर। निम्नलिखित में से उदाहरण विचार प्रस्तुत कीजिए। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों और वृद्धों के प्रति श्रद्धालु तथा प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिनहाज उस सिराज के ये कथन किसके बारे में? तो ये कथन इल्तुतमिश के बारे में कहे गए। तो धन्यवाद दोस्तों। ये 76 प्रश्न थे कुल मिलाकर, और ये सारे के सारे जो प्रश्न थे वो दिल्ली सल्तनत के जो आरंभिक थे, गुलाम वंश लगभग इनसे संबंधित थे। जो वीडियो करवाए हैं आपको लगभग सारे प्रश्न 76 के अंदर से 70 प्लस प्रश्न इन वीडियो के अंदर से ही पूछे गए हैं और काफ़ी सरल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये प्रश्न आपके जो पीजीटी है इन एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। और आगे हम करेंगे अब खिलजी क्रांति। खिलजी के अंदर खिलजी कर लेंगे और उसके बाद में देखिए तुगलक है, सैयद है, और उसके बाद में आपके अफ़गानी आ जाएंगे, ये लोधी वंश। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना अवश्य न भूलें। धन्यवाद।